पुराना मकान अकेला खड़ा था। यह गांव के बिल्कुल किनारे पर था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें हों। स्थानीय लोग उस परिवार के किस्से सुनाते थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी प्रताड़ित आत्माएं अभी भी घर में भटकती हैं। आर्यन, निखिल, सिया और पूजा दोस्त थे। एक दिन आर्यन ने सुझाव दिया कि वे अपने डर का सामना करें। घबराहट और उत्साह से भरे हुए वे मान गए। सूरज डूबने लगा और दोस्तों के घर के पास पहुंचते ही लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। हवा ठंडी होती गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंप कंपी दौड़ गई। वे जितने करीब पहुंचते गए, उनका डर उतना ही बढ़ता गया। आर्यन, जो हमेशा सबसे बहादुर था, सबसे पहले सामने के दरवाजे पर पहुंचा। वह ऐसे चरमराता हुआ खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। झिझकते हुए वे दहलीज के पार चले गए। जैसे ही वे सभी अंदर आए, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दोस्तों में दहशत फैल गई। वे दरवाजे की ओर दौड़े और हैंडल को बेतहाशा हिलाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुराने घर ने उन्हें बंदी बना लिया था। वे फंस चुके थे। मदद करो, कोई तो हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी चीखें केवल एक भयानक सन्नाटे से ही मिली। सन्नाटा उनके अपने धड़कते दिलों की आवाज से ही टूट रहा था। वे अंधेरे में अकेले थे और न जाने क्या क्या परछाइयों में छिपा हुआ था। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को चीर डाला। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी, वह मुश्किल सुनाई देने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीढ़ियों के ऊपर से आ रही हो। मेरी मदद करो प्लीज, मेरे बच्चों को ढूंढो। दोस्त जम गए, उनका खून जम गया। वहां कौन है? उसकी अपनी आवाज की गूंज ने ही उसका जवाब दिया। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। वे तब जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक ठंडी धुंध छाने लगी। यह घूमता और आपस में मिलता गया। धीरे धीरे एक महिला का आकार लेता गया। उसका रूप पारभासी था, पानी पर चांदनी की तरह झिलमिलाता हुआ। प्लीज, भूत ने विनती की। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। मेरे बच्चे, वे खो गए हैं, उन्हें खोजने में मेरी मदद करो। दोस्तों पर दहशत हावी होने लगी, लेकिन भूत की आवाज में दुख ने उनके भीतर सहानुभूति की एक चिंगारी जगा दी। वे एक त्रासदी में फंस गए थे, एक मां की कब्र के पार से मदद की गुहार। डर और करुणा के मिश्रण से प्रेरित होकर दोस्त भूत की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वह उन्हें अंधेरे घर से ले गई। उसका अलौकिक रूप उनके आगे तैर रहा था। प्रत्येक कमरा परछाइयों में डूबा हुआ था, जो कभी जीवन जी चुके अवशेषों से भरा हुआ था। उन्होंने बच्चों की हंसी की आवाज दूर से गूंजती सुनी, जो उन्हें दालान के अंत में एक कमरे की ओर खींच रही थी। उनके भीतर आशा का संचार हुआ। क्या बच्चे अभी भी जीवित हो सकते हैं? किसी तरह घर की दीवारों के भीतर ही संरक्षित हैं। लेकिन कमरे में प्रवेश करने पर उन्हें फर्श पर लकड़ी का एक ही खिलौना पड़ा मिला। हंसी बंद हो गई, जिससे एक खाली सन्नाटा छा गया। भूत ने अपनी बाहों में खिलौने को लपेट लिया। उसका भूतिया रूप गहरे दुख के साथ टिमटिमा रहा था। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। वे चले गए हैं। दोस्तों को तब एहसास हुआ कि बच्चे घर में खोए नहीं थे, बल्कि समय के साथ खो गए थे। जैसे ही भोर की पहली किरणें खिड़कियों की दरारों से अंदर आईं, भूत फीका पड़ गया। केवल लेवेंडर की हल्की गंध पीछे छोड़ गया। सामने का दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे वह कभी बंद ही नहीं हुआ हो। दोस्त घर से बाहर निकले। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने भूत की कहानी को याद रखने, उसके खोए हुए बच्चों की याद को जीवित रखने की कसम खाई। दोस्तों के अनुभव की बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे एक शरारत बताया, लेकिन अन्य लोगों ने ठंडक के साथ सुना। प्रेतबाधित घर वीरान पड़ा रहा। इसकी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदी की एक कठोर याद दिलाता है। और इस तरह प्रेतबाधित घर की कथा जीवित रही
एक कहानी जो कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई जाती थी और पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कुछ घाव समय से भी अधिक गहरे होते हैं और मृत्यु में भी अपने बच्चों के लिए एक मां का प्यार कभी फीका नहीं पड़ता।